जय हिंद। आइए देखते हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस को हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक। अगर आप देखें प्रेपोजिशन को तो ये प्रेपोजिशन जो होते हैं, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक। तो अगर आप प्रेपोजिशन को इसके नाम से ही प्रेपोजिशन की परिभाषा अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रेपोजिशंस वे होते हैं जो संबंध का बोध कराते हैं या संबंध का ज्ञान देते हैं। बोध कराना मतलब नॉलेज देते हैं। वे हमें संबंध का बोध कराएंगे प्रेपोजिशन। अगर किसी वाक्य में प्रेपोजिशन है तो इसीलिए है कि वह संबंध का बोध कराता है। यह कंजंक्शन से भिन्न होता है। कंजंक्शन संबंध का बोध नहीं कराता है। कंजंक्शन जो होते हैं वे दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं। दे कनेक्ट टू क्लॉजेस, टू वर्ड्स, और इसी वजह से उन्हें कंजंक्शन कहा जाता है। वे कंजंक्शंस होते हैं, वे कनेक्टर का काम करते हैं, फेविकोल का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। वो संबंध को नहीं बताते हैं। जैसे मैं कहूं मोहन एंड श्याम आर गोइंग, तो इस वाक्य में मोहन और श्याम को जोड़ने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? एंड का प्रयोग किया गया। और इस वजह से एंड यहां क्या है भाई? क्या है? कंजंक्शन। मोहन और सोहन के बीच में क्या संबंध है? एंड नहीं बता रहा है। मोहन एंड सोहन, मोहन और सोहन जा रहे हैं, वो संबंध को नहीं बता रहा, वो जोड़ रहा है। कंजंक्शन प्रेपोजिशन से इसी वजह से भिन्न है। प्रेपोजिशन जो है संबंध को बताते हैं, वे संबंध को दिखाते हैं, वे संबंध का बोध कराते हैं। ठीक है, जरा ये डिफिनेशन इसका देखें। तो इसी वजह से कंजंक्शंस को हम जो है क्या कह देते हैं? हम ये कह देते हैं कि रिलेशन शोविंग वर्ड्स हैं, ऐसे शब्द हैं जो रिलेशनशिप को दर्शाते हैं या उनका बोध कराते हैं। जरा डेफिनेशन देखें इसका। प्रेपोजिशंस आर वर्ड्स दैट कम बिफोर अ नाउन or pronoun and show their relationship with other words in the sentence. Prepositions are words. Prepositions ऐसे शब्द होते हैं that come before a noun or pronoun, जो किसी नाउन या pronoun के पहले आते हैं, and show their relationship with other words in the sentence. और वाक्य में वो किसी नाउन या pronoun के पहले आते हैं और उस नाउन या pronoun का संबंध वाक्य में किसी अन्य शब्द के साथ करते हैं, किसी अन्य के साथ शब्द के साथ वो दिखाते हैं, बस। और इसी वजह से प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन। द कैट इज ऑन द मैट। अब देखिए, ऑन द मैट, द मैट से पहले ये जो वर्ड ऑन आया है यहां पर प्रीपोजिशन है। हियर इन दिस सेंटेंस दिस द वर्ड ऑन इज प्रीपोजिशन, बिकॉज यह मैट जो कि नाउन है इसके पहले आया है। यह कोई डेफिनेट नाउन है, इसलिए द का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर जो द मैट है इसके पहले ऑन आया, यानी नाउन के पहले, जो हमारा डेफिनेशन बता रहा है कि नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और इसका संबंध वाक्य में किसी अन्य के साथ करेगा, किसी अन्य के साथ ही दिखाएगा। द कैट इज ऑन द मैट, बिल्ली चटाई पर है। चटाई पर कौन है? बिल्ली है। तो ये चटाई का संबंध बिल्ली के साथ कराने के लिए आन का प्रयोग किया गया है। अगर इस आन को हटा दीजिए तो क्या वाक्य बनेगा? द कैट इज द मैट, बिल्ली मैट है। हो इट्स साउंड्स एब्जॉर्ब, यह थोड़ा कैसा अनाप शनाप जैसा लगता है। द कैट इज ऑन द मैट, यानी कि बिल्ली और चटाई में संबंध को दिखाने के लिए आन का प्रयोग किया गया। यहां पर आन का प्रयोग इस संबंध को शो करने के लिए किया गया कि जो बिल्ली है ना वो चटाई पर है, यानी कि चटाई पर है, या तो बैठी है या तो उसी पर ऐसे खड़ी है भाई, जैसे मान लो ऐसे, लेकिन चटाई पर है। लेट्स टेक द सेकंड एग्जांपल। द बुक इज इन द अलमीरा। बुक, अलमीरा के पहले इन का प्रयोग हुआ। यहां पर इन क्या है? प्रेपोजिशन है। क्यों प्रेपोजिशन है? प्रेपोजिशन इसी वजह से कि हमारा डेफिनेशन यही कर रहा है कि रिलेशनशिप को शो करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और ये जो प्रेपोजिशंस होते हैं हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और उनका संबंध वाक्य में किसी अन्य के साथ दिखाते हैं। हाँ,
द बुक इज ऑन इन द अलमीरा, अलमीरा के पहले यानी कि नाउन है, इसके पहले इन का प्रयोग किया गया है। हाँ, ये तो आर्टिकल है, आपको पढ़ाया हमने आर्टिकल। तो आना किसी नाउन के पहले आएंगे अपर नाउन के, और उनका संबंध जो है कि इस वाक्य में किसी अन्य के साथ करते हैं। द बुक इज इन द अलमीरा, बुक कहाँ है, अलमीरा के साथ बुक का संबंध दिखाता हुआ ये वर्ड इन है, इसलिए यहां पर ये प्रीपोजिशन है। बुक अलमीरा में है, अलमारी में है, बुक अलमारी में है, अलमारी का संबंध बुक से किया गया इन के द्वारा, कनेक्ट नहीं किया गया। यहां पर ये मत समझिएगा ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन ये नहीं है। Sorry for the interruption. Let's take the next example. We will meet at 3 PM. यहां पर 3 PM समय का नाम है ना, ये 3-5 बजे, 4 बजे, 5 बजे नाम ही है। तो इसके पहले आप देख सकते हैं एट का प्रयोग किया गया, और एट इसके पहले प्रयोग होकर ये एट जो है इस समय के साथ वी को जोड़ रहा है। We will meet at 3 PM, हम लोग 3 बजे मिलेंगे। तो यहाँ पर एट का प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह हुआ है, क्योंकि यहाँ एट जो है संबंध को दिखा रहा है कि समय और इस कर्ता के बीच में जो संबंध है, कि जो एक कर्ता है इसी समय पर मुलाकात करेगा, किसी से मुलाकात करेगा। अब वो उसकी कौन है वही जानता है, बिकॉज इट इज नॉट हियर, इट इज नॉट शोन हियर। हाँ, चलिए, तो यहां पर एट का प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह हुआ। तो प्रीपोजिशन आप कह सकते हैं ओनली यू कैन सिंपली से about the preposition that the prepositions are the words that show relationship, that show relationship, and they are relation showing words. You can say that they are relation showing words. This is the simple definition of the preposition. Relation showing words are called preposition. Relation showing words are called preposition. You can say the relation showing words are called preposition. आप कह सकते हैं। Let's take the example, the fourth example. She is looking at him. इस परिभाषा में जो आया है, या तो प्रीपोजिशन किसी नाउन के पहले आएगा या तो प्रोनाउन के पहले आएगा। अभी हम तीनों ऊपर के उदाहरणों में, इस वाले एग्जाम्पल में, इन तीनों एग्जाम्पल्स में, इन द एबव 3 एग्जाम्पल्स हमने देखा कि प्रीपोजिशन जो है ऑन, इन, एट जो है नाउन के पहले रिस्पेक्टिवली आए हैं क्रम से। अब यहां पर 2 उदाहरणों में हम देखें कि किस प्रकार ये प्रोनाउन के पहले भी प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। सी इज लुकिंग एट हिम, यहां पर आप देख सकते हो कि जो हिम है ना, हिम क्या है, एक प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के पहले ये जो वर्ड एट आया है, यहां पर प्रीपोजिशन है। क्यों प्रीपोजिशन है? क्योंकि सी इज लुकिंग एट हिम, वह उसकी तरफ देख रही है। यह हिम कोई मेल है, क्योंकि हिम हर रहता। सी इज लुकिंग एट हिम, अगर ये फेमिनिन जेंडर में होता तो हर था। सी इज लुकिंग एट हिम, वह उसकी तरफ देख रही है। तो हिम का संबंध जो एट है ना, सी के साथ कर रहा है, कि जो सी है ना हिम की तरफ देख रही है। तो यहां पर एट जो है प्रीपोजिशन है। आइए चलते हैं अपने अंतिम उदाहरण की तरफ। लेट्स मूव टू द फाइनल एग्जांपल। हाँ, चुचू चुचू, दिस बुक इज फॉर यू, यह किताब आपके लिए है। यहां पर देख सकते हैं कि यू एक क्या है, प्रोनाउन है, सर्वनाम है, इसके पहले फार आ रहा है, और यह यू का संबंध इस बुक के साथ जोड़ रहा है कि यह जो किताब है ना, यह जो पर्टिकुलर किताब है, यह किताब इस यू से क्या है, संबंधित है, यानी ये उसके लिए ही है। तो आप देख सकते हैं कि प्रीपोजिशंस जो होते हैं रिलेशन शोइंग वर्ड्स होते हैं। ये वाक्यों में है, इनके वाक्यों में किसके पहले आएंगे, इन वाक्यों में जो है नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। और सिंपल डेफिनेशन अगर आप कहेंगे तो प्रीपोजिशन जो होते हैं, प्रीपोजिशंस की जो सिंपल डेफिनेशन है वो यही है कि रिलेशन शोइंग वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। आई होप you must have understood about the, you must have learnt about the preposition, what are the prepositions and how are they used in the sentences. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पेरियार, जय महात्मा गांधी, जय ज्योतिबाई फुले, जय भीमराव अंबेडकर, जय संविधान।